हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका इंटीजर्स, जिसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टडी करते हैं चैप्टर को। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए चैप्टर का नाम। कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब हम। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, दो पार्ट्स हैं इसमें, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको बोला गया फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। क्या होगा ये, अगर कोई भी इंटीजर है ए हमने एक जनरलाइज फॉर्म ले ली। ठीक है, ए कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर मैं -1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे ये -1 के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, -a आंसर आ जाएगा। मान लीजिए ए पे आपको कोई नेगेटिव नहीं, साइन नहीं दिख रहा, तो ये अगर हम पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या आंसर आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, है ना। इन केस ए की वैल्यू होती है -5, फॉर एग्जाम्पल ये -1 है, तो इस केस में क्या बोला गया आपको कि ए की वैल्यू -5 है, तो इस तरह से आ जाएगा, एंड अगेन ये अब +5 आ जाएगा आंसर। तो बेसिकली अगर हम जनरलाइज कर रहे हैं किसी इंटीजर को, तो उसको नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करके ये वाला माइनस साइन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए क्या है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22। एक ऐसा इंटीजर बताइए जिसकी प्रोडक्ट -1 के साथ -22 होगी। बिल्कुल, जो पार्ट ए है ना, फर्स्ट पार्ट है, बस उसी का ये एक नेक्स्ट स्टेप है। अब -1 के साथ मुझे एक ऐसा इंटीजर मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर -22 आए, तो क्या होगा, सोचने वाली बात है। देखिए, माइनस साइन यहाँ पे ऑलरेडी आंसर में है, मतलब ये इंटीजर हमारा पॉजिटिव होगा, है ना। जो आंसर यहाँ पे आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात ये कि 1 के साथ किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करो वो चेंज नहीं होता है, तो 22 इसका आंसर होगा। अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, 37 आ रहा है, -1 के साथ मैं किस इंटीजर को मल्टीप्लाई करूं कि 37 आ जाए। अब यहाँ देखिए, एक नेगेटिव इंटीजर है, दो नेगेटिव इंटीजर हो तभी तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये जो इंटीजर है ये पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, भाई सेम इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो -37 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, तब +37 आएगा। ये चीज समझ में आ रही है। अगला पार्ट देखिए, 0, -1 के को अगर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा। ये तो आपको पता है, किसी भी इंटीजर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया है इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5। -1 इंटू 5 क्या होता है, आंसर क्या आएगा इसका, -5 आएगा। ठीक है, इससे स्टार्ट करते हुए आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, एक पैटर्न, ताकि दिख जाए आपको कहां तक, यहां तक। तो चलिए शुरू करते हैं। -1 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो -4 आएगा। -1 इंटू 3 अगर करते हैं तो -3 आएगा। -1 इंटू 2 अगर करते हैं तो -2 आएगा। -1 इंटू 1 करते हैं तो
-1 आ जाएगा। -1 इंटू 0 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। -1 इंटू 1 अगर -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा +1। ठीक है, ये आपका देखिए एक पैटर्न टाइप बन रहा है। यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, है ना, एक एक नंबर कम करते हुए, और फाइनली जाके हमें एक रिजल्ट में पॉजिटिव इंटीजर मिला है। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे अब। ये है एक सवाल, इसको नोट कर लीजिए। क्या बोला जा रहा है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द rate of 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। भाई एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, फ्रीजिंग प्रोसेस, ठीक है, जमाने वाला प्रोसेस है, जिसमें जो कमरे का तापमान है वो 40 डिग्री से शुरू करते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस से, और हर घंटे 5-5 डिग्री सेल्सियस कम करना होता है। तो 10 घंटे बाद बताइए कितना तापमान होगा। चलिए नोट करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं जो टेम्परेचर आपको दिया है। क्या दिया है, प्रेजेंट रूम टेम्परेचर। प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना है बच्चों, 40 डिग्री सेल्सियस है। अब दूसरा है डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी, हर एक घंटे में कितना तापमान घट रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो देखिए बच्चों, जब डिक्रीज करते हैं ना तो उसको हम नेगेटिव, एज ए नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, और जब इंक्रीज होता है तो हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। अब है राइज इन, या फिर आप लिखेंगे चेंज इन रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। कितना बदलाव होना चाहिए, 10 इंटू -5 डिग्री सेल्सियस, यानी -50 डिग्री सेल्सियस बदलाव आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। 10 घंटे बाद कितना रूम टेम्परेचर है, प्रेजेंट 40 डिग्री है, और 10 घंटे बाद आपका 50 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाएगा उसमें से, तो -10 डिग्री सेल्सियस बचेगा आपका टेम्परेचर, है ना। नोट कर लेंगे। तो बेसिकली इसको ऐसे लिखेंगे, 40 है, उसमें हम जोड़ेंगे -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ये है अगला सवाल। चलिए, क्वेश्चन समझिए सबसे पहले।
In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answers and 0 for not attempted. तो आपको ये 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। अब क्या बोला गया है, एक क्लास टेस्ट है जिसमें 10 सवाल है, हर एक सही सवाल करने पे आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि हर एक गलत सवाल पे आपको, मतलब गलत उत्तर निकालने पे आपको -2 मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब सही उत्तर अगर आपका आता है तो +5 मार्क्स, गलत उत्तर आया तो -2 मार्क्स, और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसके 0 अंक आपको मिलेंगे। तो बताना है फर्स्ट पार्ट में, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। अगर मोहन ने टोटल 4 तो सही उत्तर लिखे हैं और 6 गलत उत्तर लिखे हैं, तो उसका स्कोर क्या है, कितने अंक उसने प्राप्त किए। ठीक है, चलिए नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट, मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर्स। 4 सही उत्तर लिखे हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे उसको, एक उत्तर का आपको 5 मार्क्स मिलता है, 4 उत्तर के 20 मार्क्स मिले। ठीक है, अब अगला लिखेंगे, मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स। ये हो जाएगा -2 इंटू 6 -12 मार्क्स। अब देयरफॉर टोटल स्कोर ऑफ मोहन, मोहन ने कितना स्कोर किया है, तो उसके लिए जो उसका सही स्कोर था और जो गलत स्कोर है। ठीक है, सही स्कोर ये था, गलत आंसर किए उसने, उसका स्कोर ये है, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। कितना आ जाएगा ये, 20 और -12 को जोड़ने पे 8 मिलता है, वो भी प्लस का, नोट कर लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अगला पार्ट देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट वाज हर स्कोर। अगर यहाँ पे रेशमा का जो मार्क्स हैं या फिर जो आंसर्स हैं, कुछ सही होते हैं, 5 तो सही होते हैं और 5 गलत होते हैं, तो बताइए उसका स्कोर कितना हुआ। बस अब यहाँ पे आ जाएगा आपका रेशमा, रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर्स, कितना है, 5 इंटू 5, ठीक है, 25 आ गया। अगला है रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स, ये है 5 इंटू -2, कितना आ गया, -10। टोटल स्कोर ऑफ रेशमा ये कितना है, जो करेक्ट आंसर करके स्कोर आया है उसमें ऐड कर देंगे इनकरेक्ट आंसर वाला स्कोर, तो 25 और -10 को ऐड करने पे आपका आएगा +15, ये इसका स्कोर हो गया रेशमा का, नोट कर लीजिए।
अगला देखिए, थर्ड पार्ट है हीना gets marks for correct answers। कितने हैं? 5 मार्क्स हैं, 2 करेक्ट आंसर दिए तो 10 मार्क्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, फिर हीना गेट्स मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। कितने हैं? -2 मार्क्स हैं और उसने 5 अटेम्प्ट किए हैं तो -10 आ जाए। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट आंसर के लिए है। अब एक चीज और है, हीना गेट्स मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। तो अटेम्प्ट नहीं किए, कितने हैं वो? 3 हैं और मार्क्स उसके 0 हैं, 3 क्वेश्चन है तो ये तो 0 हो जाएगा। Therefore marks scored by Hina is equal to, जो सही क्वेश्चन करके मार्क्स आए हैं, जो गलत करके आए हैं और जो बिना अटेम्प्ट किए आए हैं, +10 -10 0 हो जाएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।